छात्रों, ये विषय आपका शिक्षा शास्त्र है और ये कक्षा है आपके बीए तृतीय वर्ष, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर द्वितीय, जिसका शीर्षक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। हिंदी में कहेंगे अगर तो शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। ठीक है, पेपर द्वितीय है जिसका शीर्षक है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, और आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, अर्थात आपकी जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसका परिचय। तो आज के पहली कक्षा में हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया गया जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, किस सीक्वेंस में हमें उसे तैयार करना है, और परीक्षा को की दृष्टि को देखते हुए, हमारे ज्ञान की दृष्टि को देखते हुए वह हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज के प्रथम क्लास में पहली कक्षा में हम लोग जिस तरह से सब पिछले वर्षों में भी आपने किया होगा कि पहली कक्षा जब भी आपकी रहती है तो पहले आपका पाठ्यक्रम का परिचय अर्थात आपके सिलेबस का परिचय कराया जाता है, वैसे ही मैं आज आपको सिलेबस का परिचय करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपका बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र पेपर द्वितीय। मैं इसको अंडरलाइन भी करते चलता हूँ, वैसे ही इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसे पूरा आपको हिंदी में समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, देखिए ये आपका बीए थर्ड ईयर, विषय है शिक्षा शास्त्र, पेपर है आपका सेकंड, टॉपिक है आपका एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, अर्थात शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो सिलेबस है वो अगली 4 यूनिट में बांटा हुआ है। देखिए, पहली यूनिट 1, यूनिट 2, इसके बाद देखिए यूनिट 3 और उसके बाद यूनिट नंबर 4। तो आपका पूरा सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो हम इसे इसी प्रकार यूनिट वाइज पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे इसे? यूनिट वाइज पढ़ेंगे, यूनिट दर यूनिट हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है सही समय पर, सही तरीके से और एक सही सीक्वेंस में चले और आप उसका सही तरह से उसको सीख पाएँ और उसे लर्न कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बीच बीच से अगर यूनिट हम उठाकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने थर्ड यूनिट से शुरू किया या सेकेंड यूनिट से शुरू किया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ सकती है, कुछ चीज़ें सीखने में आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपके सिलेबस के साथ एक खास बात है कि आपका जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये दोनों यूनिट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका क्या है? थियोरेटिकल पोर्शन है। फिर हम यूनिट 3 और यूनिट 4 पर जाएंगे तो वो आपका कैसा होगा? न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। ठीक है, चलिए आपको एक एक यूनिट के जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इसमें अंडरलाइन भी करते जाऊँगा मैं, ध्यान से देखिएगा आप। यूनिट नंबर 1, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, अर्थात मापन एवं मूल्यांकन। इसमें आपको क्या देखना है? पहला इसका कॉन्सेप्ट है। दोबारा से देख लेते हैं। टॉपिक है क्या? मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन, जिसमें हम जानेंगे मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट, उसकी नीड अर्थात उसकी आवश्यकता, और रिलेशनशिप अर्थात उनमें संबंध। तो मापन एवं मूल्यांकन का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जानना है हमें, उसकी आवश्यकता जाननी है और उनमें संबंध जानना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप नीचे देख रहे होंगे, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। जो पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये देख लीजिए, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ है मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है, इसके आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन के स्तर। मापन के स्तर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 विभिन्न स्तरों के बारे में जानना होगा। पहला स्तर होगा नॉमिनल, दूसरा होगा ऑर्डिनल, तीसरा होगा इंटरवल और चौथा होगा रेशियो। आपको इन 4 मापन के स्तरों के बारे में जानना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम एक और टॉपिक है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन।
आंतरिक, बाह्य एवं सतत मूल्यांकन, हिंदी में इसे कहेंगे इंटर्न मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, कॉन्टिन्यूस मीनिंग सतत। तो मूल्यांकन के 3 प्रकार हम समझेंगे यहाँ से, ठीक बात है। तो इतना आपका यूनिट नंबर 1 का सिलेबस रहने वाला है। अभी आप देखिए यूनिट नंबर 2 में क्या है। अब यूनिट नंबर 2 में है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की तकनीकी। क्या होती है मूल्यांकन की तकनीकी? उन तकनीकों में आपको क्या क्या पढ़ना है? टेस्ट एंड स्केल्स। पहले मूल्यांकन की तकनीकी, उसके बाद एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, टेस्ट एंड स्केल्स। अब टेस्ट क्या होता है, उसका मीनिंग, स्केल का मतलब है यहाँ पे मानक, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। टेस्ट एंड स्केल में उसका मीनिंग, उसका पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जानेंगे आप। टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट के टाइप। वैसे तो टाइप टेस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टाइप आपको पढ़ने हैं। पहला टाइप है आपका सब्जेक्टिव टाइप, दूसरा टाइप है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से आप भली भांति परिचित हो। ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में भी आपके 2 पेपर हुए थे शिक्षा शास्त्र के, और सभी विषयों में 2-2 पेपर हुए। तो एक पेपर आपका कैसा होता रहा है, सब्जेक्टिव, और दूसरा पेपर कैसा होता रहा है, ऑब्जेक्टिव। तो यही है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब इन सब्जेक्टिव टाइप में और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसके कुछ प्रकार हैं, और इनके जो डीप में और भी कुछ बातें हैं वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। यूनिट नंबर 3 पर आप देख पा रहे हो, पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको यहाँ पे सीखना है मीन, मीडियन, मॉड, सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसका कंप्यूटेशन। इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपको एग्जाम में ना के बराबर देखने को मिलेंगी, लेकिन इनके न्यूमेरिकल आपको 110% मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखने में आपको पूरी तत्परता के साथ ध्यान देना होगा, ठीक है। मेरे लेक्चर्स के साथ आपको कक्षा में लगातार जुड़े रहना होगा, तभी आप इसको बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ लो भाई आप, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन और मॉड। इससे आपको डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलता है, और सीखने में बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। इन तीनों पे आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाने को आपको लिया आएगा, उस डायग्राम को आपको सीखना है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट नंबर 3 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 यूनिट पे आप देख पा रहे हैं मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएबिलिटी का जो आप मीजर्स होता है वो जानेंगे, जिसमें कि इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है ना। विचलन की माप इसे कहते हैं हिंदी में, विचलन की माप। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है रेंज, जो सबसे आसान है, परसेंटाइल थोड़ा सा टफ, क्वार्टाइल उससे थोड़ा सा, और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे महत्वपूर्ण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस पर प्रतिवर्ष एक प्रश्न ज़रूर आता है, ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। एक प्रश्न इससे, एक प्रश्न मीन मीडियन से, 2 हो गए, और तीसरा प्रश्न आपका आएगा कोरिलेशन यानी सहसंबंध, और उसमें भी किस कोरिलेशन में कौन सा? सिर्फ एक ही प्रकार है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 न्यूमेरिकल आपके आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में, तो तकरीबन 8 या 24 नंबर के, 8 नंबर का आपका एक न्यूमेरिकल आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो तकरीबन 24 नंबर के आपके 3 लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इन 2 सेक्शन से, यानी यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 4 से। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और याद रखिए कि थ्योरेटिकल जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन में जो अंक पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखना होता है, साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ साथ कंटेंट अच्छा होना चाहिए। परंतु आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको सिर्फ आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक होना चाहिए, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पर बेहतर तरीके से ध्यान देने की कोशिश करनी है आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इन दोनों यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से ये है आपका पूरा BA थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 का सिलेबस। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको आपका
पूरा पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। और बाकी इसे आप अपने नोटबुक पे या किसी भी जगह पर जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो वहाँ के पहले पेज पर आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपको आपका सिलेबस याद रहे। क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसमें यदि हमें हमारा सिलेबस अच्छे से याद होता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए मैं इस उम्मीद के साथ इस कक्षा को समाप्त करता हूँ कि आपको ये मेरा बताया हुआ पाठ्यक्रम समझ आया होगा। और अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, वहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।